और अहम तरीन खबर आपको देंगे। अदियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन है, इस मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तोसी कर दी है। सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, सबसे पहले तो बताइएगा, रोल ओवर कर दिया गया है ये अमाउंट? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान को जो $3 अरब का सेफ डिपॉजिट के तौर पर एक अमाउंट पाकिस्तान के अकाउंट में है, जो कि 2021 से मुसलसल चली आ रही है। आज वो अमाउंट वापस पाकिस्तान ने करनी थी सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने उसमें फिर एक दफा उसमें तौसीह कर दी है कि मजीद 1 साल वो पाकिस्तान के अकाउंट में रहेंगे सेफ डिपॉजिट, यानी कि पाकिस्तान को वापस नहीं करना पड़ेंगे। इसको रोल ओवर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। वो फैसिलिटी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद 1 साल की उसमें तौसीह कर दी, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं उन पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है हमारी इत्तला। अच्छा अशरफ मलखम, एक और चीज़ भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी दरख्वास्त पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दरख्वास्त पर अद्वियात के लिए और ज़रूरी सामान के लिए, इमदाद के लिए खोला जा रहा है। क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान ने कल फैसला किया था कि अफगानिस्तान बॉर्डर्स पे यूनेस्को और UN की दरखास्त पर 2 आइटम जाएंगे, जो फूड प्रोग्राम, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उनके तहत खाने पीने की अशिया, और उसके साथ साथ जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत कुछ अद्वियात पाकिस्तान ने इजाजत दी थी कि पाकिस्तानी बॉर्डर से अफगानिस्तान की तरफ जा सकती हैं। लेकिन आज अफगानिस्तान के हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को बता दिया, हम किसी किस्म का कोई सामान, खा वो अद्वियात हो, फूड हो, खुराक हो, या कोई ऐसी चीज हम अपने बॉर्डर पे नहीं आने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यानी अफगानिस्तान चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त के बावजूद जो पाकिस्तान बॉर्डर खोल रहा है, अफगानिस्तान कह रहा है। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई है, जिस पर इस वक्त काबू पाने की कोशिश की जा रही है। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदे जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, कितने फायर टेंडर्स रवाना किए गए हैं? बिल्कुल, ये फैक्ट्री के अंदर जैसे ही वजी आग की इतला मिली, इब्तदाई तौर पर KMC की 2 फायर टेंडर रवाना की गई, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 फायर टेंडर जो है वो KMC की रवाना कर दी गई। अब रेस्क्यू 1122 भी ये बता रहे हैं कि 2 फायर टेंडर उनकी भी रवाना की गई है। मजमूई तौर पर 6 फायर टेंडर की मदद से जो है वो अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो ये आग लगी है, ताहम मजीद फायर टेंडर भी तलब की जा रही है। जबकि ये EPZ है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लाडनी के अंदर मौजूद है, जो करीबी वाटर हाइड्रेंट है, वहां से टैंकर भी तलब कर ली गए हैं, और EPZ की अपनी भी फायर टेंडर हैं जो इस वक्त मौके पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। NFC अवार्ड, कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड, जो 2 से 3 दफ़ा मौखर हो गया था, बिलाखिर आज हुआ और इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत NFC इजलास में 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। साबिक़ फ़ातह के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का आइंदा इजलास अगले माह बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाना है। आने वाले हफ्तों और महीनों में मकसद और तामीरी मुबाहिस जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामानी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह आपने आपको बताया कि खुशगवार माहौल में आज का इजलास हुआ, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने NFC इजलास पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, इजलास में वफाक और सूबों ने अपनी अपनी मालियाती पोजीशन बताई। 6-7 वर्किंग ग्रुप्स अगले हफ्ते तश्कील पा जाएंगे। देखिए, आज नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है। शायद बात है कि मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग अगस्त में थी, लेकिन फ्लड्स की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा सूबे का मुकदमा रखा। इजलास में बताया कि 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक कबायली अजला को ज़म किया गया, लेकिन आज तक उनका NFC शेयर उन्हें नहीं मिला। इजलास में बताया गया कि हमें हमारा हिस्सा न देना गैर आइनी है। इजलास में फैसला हुआ कि 8 दिसंबर तक एक वर्किंग ग्रुप बनेगा, सब कमेटी बनेगी। अगले इजलास में हम फिर इस मसले को आगे रखेंगे। यकीन दहानी कराई गई है कि हमें हमारा हक दिया जाएगा। की जो आज की मीटिंग थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा सामने रखा। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो 2018 से अब तक कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर उनको मर्ज तो किया गया। जो NFC में आर्टिकल 160 के नीचे NFC का शेयर पूरे सूबे में तकसीम होना था, तो वो 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा था और कबायली अजला को अपना शेयर नहीं दिया जा रहा था। तो हमने वहाँ पर ये बात उठाई कि ये गैर आईनी है। अपना मुद्दा सामने रखने के बाद तमाम शुरका असूली तौर पर इस बात से मुत्तफिक हो गए और इंशाल्लाह अगला NFC का मीटिंग मिड ऑफ जनवरी तय पाया है और मिड ऑफ जनवरी में हम जो है इस बात को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए हैं। पुलिस ने जेल जाने से रोक दिया है। नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर। जी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल पहुंचे हैं बानी PTI से मुलाकात के लिए। ताहम उनको दागल नाके पर रोका गया है और सुहेल आफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल में यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस ने उनको अडियाला जेल जाने से रोक दिया और सुहेल आफरीदी का कहना है कि 4 बजे तक वो वेट करेंगे। अगर मुलाकात दी जाती है, ठीक नहीं दी जाती है, तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। उनसे पूछा गया था कि आज आप धरना देंगे, उन्होंने इस बात का जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंतजार करेंगे। ताहम उनके हमरा सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान है, रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक हैं और दीगर रहनुमा भी मौजूद है यहाँ पर। ताहम अभी तक किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार। और अब बात करेंगे औरत मार्च की। कराची में औरत मार्च के शुरका को पुलिस ने कराची प्रेस क्लब पर जमा होने से रोक दिया है। खातून हिरासत में भी ली गई हैं। किरण खान नुमाइंदे जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर औरत मार्च की रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब वो यहाँ पर आई थी, तो उससे कबल पुलिस की जानिब से प्रेस क्लब के अतराफ में भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। और जैसी वो आई हैं, जिसमें शीमा किरमानी जो रहनुमा है औरत मार्च की, उनसे भी तल्ख कलामी हुई है पुलिस की, जबकि उनके साथ एक जो रहनुमा थी उनको हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। यहाँ पर अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और जो शीमा किरमानी है उनका ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जब वो आ रही थी तो उनके पास बाकायदा पुलिस का फोन आया था कि आज वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दें। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि क्योंकि वो बलूचिस्तान के लापता अफराद के हवाले से बात करने आई हैं तो उन पर प्रेशर डाला गया और यहाँ पर उनसे न सिर्फ तल्ख कलामी की गई बल्कि उनके रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी।